हिमालय की ऊंचाइयों पर आस्था का एक प्रकाश चमकता है। उबड़-खाबड़ चोटियों के बीच स्थित वैष्णो देवी मंदिर भक्ति और दिव्य स्त्री शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह पवित्र स्थल हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। वे आशीर्वाद, शांति और दिव्य मां वैष्णो देवी से जुड़ने की चाह में आते हैं। उनकी कहानी प्राचीन विद्या, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के मनोरम ताने बाने में रची बसी है। वैष्णो देवी की कथा त्याग, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से अनगिनत आत्माओं को गूंजती रही है। हमारी यात्रा हमें भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत के हृदय में ले जाती है। यहाँ लुभावने परिदृश्यों और शांति की अनुभूति के बीच वैष्णो देवी मंदिर स्वयं को प्रकट करता है। हवा में एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। सदियों से भक्तों ने इस पवित्र तीर्थ तक पहुंचने के लिए विश्वासघाती इलाकों और कठोर मौसम की स्थिति का सामना किया है। उनका अटूट विश्वास उनके हर कदम को बढ़ावा देता है। उनका मानना है कि कठिन यात्रा उनके आध्यात्मिक अनुभव का एक अभिन्न अंग है। वैष्णो देवी की कथा केवल प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित कहानी नहीं है। यह एक जीवंत, सांस लेने वाली कथा है जो हर उस कदम के साथ सामने आती है जो एक तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़ाता है। वैष्णो देवी की रहस्यमय दुनिया में हमारे साथ आएं, मिथकों, इतिहास और विश्वास की स्थायी शक्ति की खोज करें जो लाखों लोगों को इस पवित्र पर्वतीय निवास की ओर खींचती रहती है। वैष्णो देवी की कहानी त्रिकुटा नाम की एक युवती से शुरू होती है। त्रेता युग में जन्मी त्रिकुटा ने कम उम्र से ही असाधारण भक्ति और आध्यात्मिक कौशल का प्रदर्शन किया। उसका हृदय परमात्मा से जुड़ने के लिए व्याकुल था। उसने खुद को गहन ध्यान और प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया। त्रिकुटा की अटूट भक्ति ने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति ने उसके शुद्ध हृदय और आध्यात्मिक चाहत को पहचाना। उन्होंने उसे एक अनोखा भाग्य देने का फैसला किया जो हमेशा के लिए उसके भाग्य को हिमालय से जोड़ देगा। तीनों देवता त्रिकुटा के सामने दिव्य ज्योति के साथ प्रकट हुए। उन्होंने उसे अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाने की अपनी योजना के बारे में बताया। यह मिलन दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत पैदा करेगा। त्रिकुटा को इस दिव्य संगम के लिए पात्र चुना गया था। उसका शुद्ध हृदय और अटूट भक्ति ने उसे उनकी दिव्य शक्ति के लिए आदर्श माध्यम बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उसे अपने दिव्य सार का एक अंश प्रदान किया। ब्रह्मा से उसे सृजन की शक्ति, जीवन का पोषण और रक्षा करने की क्षमता प्राप्त हुई। पालनहार विष्णु ने उसे निर्दोषों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की। संहारक शिव ने उसे बुराई पर विजय प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान की। त्रिमूर्ति के सार से ओतप्रोत त्रिकुटा वैष्णो देवी में बदल गई जो दिव्य स्त्रीत्व का प्रकटीकरण थी। वह दुर्गा की शक्ति, सरस्वती की बुद्धि और लक्ष्मी की समृद्धि का प्रतीक थी। देवताओं ने वैष्णो देवी को उनके दिव्य उद्देश्य के बारे में बताया। उसे भैरवनाथ नामक एक शक्तिशाली राक्षस से दुनिया को मुक्त करना था। उसने मनुष्यों और देवताओं दोनों को समान रूप से आतंकित किया। उसका मिशन स्पष्ट था, निर्दोषों की रक्षा करना और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करना। वैष्णो देवी ने अटूट साहस के साथ अपने भाग्य को स्वीकार किया। वह ध्यान करने और अपनी नई शक्तियों को निखारने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर चली गई। वहां विशाल चोटियों और शांत घाटियों के बीच उसने आगे आने वाली महाकाव्य लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। वैष्णो देवी जानती थीं कि भैरवनाथ पर उनकी जीत शांति और धार्मिकता के युग की शुरुआत करेगी। हालांकि उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। राजसी हिमालय के बीच बुराई के खिलाफ लड़ाई शुरू होने वाली थी। जैसे जैसे वैष्णो देवी अपनी दिव्य शक्तियों में बढ़ती गईं, उनका हृदय एक ऐसे संबंध के लिए तरसता गया जो उनके सांसारिक उद्देश्य से परे हो। उसने ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु के प्रेम और साथ की कामना की। उसकी भक्ति अटूट थी। उसका प्यार शुद्ध और निस्वार्थ था। एक दिन अपने गहन ध्यान के दौरान भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। वह उसकी भक्ति और उसके हृदय की पवित्रता से प्रभावित हुए। उसने उसकी बात सुनी क्योंकि उसने उसके साथ एक होने की
अनंत काल तक उसकी पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों से बंधे होने के कारण उसकी इच्छा को तुरंत पूरी नहीं कर सके। उन्होंने धीरे से समझाया कि उन्होंने अगले युग द्वापर युग में भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का वादा पहले ही कर दिया है। उन्होंने उससे वादा किया कि उस अवतार में वह उसका हाथ विवाह में स्वीकार करेंगे। वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की बातों को कृपा और समझ के साथ स्वीकार कर लिया। उसके प्रति उसका प्रेम समय और रूप से परे था। वह जानती थी कि उनका वादा जरूर पूरा होगा। उसने अपना ध्यान वापस अपने दिव्य मिशन राक्षस भैरवनाथ के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। भैरवनाथ ने शक्ति और विनाश की अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित होकर दुनिया को अराजकता में डुबो दिया था। उसने मनुष्यों और देवताओं को समान रूप से आतंकित किया। उसकी बुराई जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था। वैष्णो देवी जानती थीं कि ध्यान का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय आ गया था। उसने अपने दिव्य हथियार इकट्ठे किए, जिनमें से प्रत्येक त्रिमूर्ति की शक्ति से युक्त था। उसने आगे आने वाले संघर्ष के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को तैयार किया। जैसे ही वैष्णो देवी भैरवनाथ की खोह की ओर बढ़ीं, वह अपने कंधों पर दुनिया का भार महसूस कर सकती थीं। वह जानती थी कि अनगिनत जिंदगियां उसकी जीत पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे वह एक कदम आगे बढ़ाती गई, उसका हौसला मजबूत होता गया, उसका दृढ़ निश्चय अटूट होता गया। एक समय की सौम्य और समर्पित त्रिकुटा एक उग्र योद्धा देवी में तब्दील हो गई थी, जो अंधेरे की ताकतों पर अपना दिव्य प्रकोप उतारने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में एक दिव्य अग्नि जल रही थी। उसका हृदय धार्मिक क्रोध और अटूट साहस से भरा हुआ था। भैरवनाथ के खिलाफ लड़ाई महाकाव्य होने का वादा करती थी, अच्छाई और बुराई का टकराव जो मानवता और ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करेगा। वैष्णो देवी अपनी भक्ति की शक्ति और त्रिमूर्ति की शक्ति से लैस अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थी। हिमालय के हृदय में एक पौराणिक टकराव के लिए मंच तैयार था। जैसे ही वैष्णो देवी ने आखिरकार भैरवनाथ का सामना किया, हवा प्रत्याशा से भर गई। उसकी हंसी द्वेष से सनी हुई पहाड़ों से गूंज उठी। उसकी आंखें घृणा और लालच से जलती हुई एक भयानक तीव्रता के साथ उससे मिली। युद्ध की रेखाएं खींची गईं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच अच्छाई और बुराई का टकराव होगा। भैरवनाथ वैष्णो देवी पर झपटा। उसकी दहाड़ से पहाड़ों की नींव हिल गई। वह एक भयानक दृश्य था। उसका शरीर विशाल और विचित्र, अंधेरे की एक स्पष्ट आभा बिखेर रहा था। लेकिन वैष्णो देवी अपने स्थिर भाव से खड़ी रही। उसने अपना त्रिशूल उठाया, उसकी दिव्य चमक उदासी को भेदती हुई। उनके हथियारों के टकराव से घाटियों में गूंज उठी बहरा कर देने वाली आवाज। दिव्य ऊर्जा के आसुरी शक्ति से मिलते ही चिंगारियां उड़ीं। उनके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी, जो उनके टकराव से उजागर हुई कच्ची शक्ति का प्रमाण थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह विनाश और सृजन का एक ब्रह्मांडीय नृत्य था। यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रही। वैष्णो देवी अपनी अटूट भक्ति और त्रिमूर्ति की शक्ति से प्रेरित होकर अद्वितीय क्रूरता से लड़ी। उसका हर वार धार्मिक रोष से भरा हुआ था। उसकी हरकतें दिव्य कृपा का धुंधलापन थीं। उसने भैरवनाथ के हमलों को आसानी से टाल दिया। उसकी चपलता और गति उसकी पाशविक शक्ति को पार कर गई। हालांकि भैरवनाथ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी को आकर्षित किया, जिससे राक्षसी शक्ति की लहरें उठ रही थीं। उसने वज्र फेंके, तूफान बुलाए और आग उगली। वैष्णो देवी की आत्मा को तोड़ने के लिए बेताब था, लेकिन वह अडिग रही। उसका संकल्प हर पल के साथ मजबूत होता गया। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। उनकी लड़ाई का नतीजा मानवता और ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करेगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वैष्णो देवी और भैरवनाथ दोनों ने महसूस किया कि यह आखिरी लड़ाई थी। उनमें से केवल एक ही विजयी होगा। ये महसूस करते हुए कि वह भैरवनाथ को हरा नहीं सकती, वैष्णो देवी ने अंतिम बलिदान देने का फैसला किया। वह त्रिमूर्ति की शक्ति को एकत्रित करेगी, जो भैरवनाथ का सफाया कर देगी। लेकिन यह कार्य बहुत बड़ी कीमत पर आया। वैष्णो देवी ने अपनी दिव्य ऊर्जा को केंद्रित किया। उसका अस्तित्व अंधाधुंध सफेद रोशनी बिखेर रहा था। पहाड़ कांप उठे, आकाश ऊर्जा से छटक गया और युद्ध के मैदान पर सन्नाटा छा गया।
वैष्णो देवी अपने आसन्न बलिदान के भार से भारी मन से जानती थी कि उसे एकांत स्थान की आवश्यकता है, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी ताकत इकट्ठा कर सके और अंतिम टकराव की तैयारी कर सके। उसने त्रिकुटा पर्वत में ऊंची एकांत गुफा में शरण ली। ये गुफा एक अलौकिक चमक में नहाई हुई उसके बलिदान का प्रमाण और मानवता के लिए आशा की किरण बनेगी। रहस्य और आध्यात्मिकता की आभा में डूबी यह गुफा मानो अपनी ही जीवन शक्ति से धड़क रही हो। यह ऐसा था जैसे पहाड़ स्वयं वैष्णो देवी को गले लगा रहे हों, उन्हें उनके अंतिम घंटों में आराम और सुरक्षा प्रदान कर रहे हों। अंदर हवा प्रत्याशा के साथ भारी थी, कुछ महत्वपूर्ण होने का एहसास। वैष्णो देवी दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरे हृदय से गुफा में प्रवेश किया। वह जानती थी कि भौतिक क्षेत्र में उसका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा मानवता के लिए उसका अटूट प्रेम हमेशा बना रहेगा। उसका सार गुफा के अस्तित्व के साथ ही जुड़ा रहेगा। जैसे ही वैष्णो देवी ने आत्म बलिदान के अपने अंतिम कार्य के लिए खुद को तैयार किया, गुफा के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य ऊर्जाएं 3 अलग-अलग रॉक संरचनाओं में प्रकट हुईं। ये संरचनाएं पिंडियों के रूप में जानी जाती हैं। साथ में ये 3 पिंडियां दिव्य स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैष्णो देवी के बलिदान और पिंडियों के चमत्कारी रूप से प्रकट होने की बात जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दूर-दूर से लोग दुख और आशा के मिश्रण से भरे हृदय से गुफा में आते थे। उन्होंने उसकी कहानी में सांत्वना मांगी और दिव्य स्त्री ऊर्जा से आशीर्वाद मांगा। गुफा तीर्थ यात्रा का स्थान बन गई, जो सांत्वना और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक अभयारण्य है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गुफा की कठिन यात्रा पर निकलेंगे। पहाड़ों के माध्यम से कठिन यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक रूपक बन गई। उठाया गया हर कदम तीर्थयात्रियों को उनके लक्ष्य के करीब ले आई। 3 पवित्र पिंडियों वाली गुफा उनका इंतजार कर रही थी। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक सहन शक्ति और आध्यात्मिक भक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। भक्त कटरा के बेस कैंप से पवित्र गुफा तक 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा शुरू करते हैं। हर कदम एक प्रार्थना है, उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह रास्ता ऊबड़ खाबड़ इलाकों, खड़ी चढ़ाई और संकरे रास्तों से होकर गुजरता है। तीर्थ यात्रियों के साहस की परीक्षा लेते हुए हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है, फिर भी उनकी आत्माएं ऊंची बनी रहती हैं, जो सामूहिक उद्देश्य की भावना और इस विश्वास से प्रेरित होती हैं कि वैष्णो देवी स्वयं उनके हर कदम का मार्गदर्शन करती हैं। रास्ते में तीर्थयात्रियों को लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं, जो हिमालय की अद्भुत सुंदरता का प्रमाण है। ऊंची चट्टानों से झरने गिरते हैं, उनकी गर्जना प्रकृति की कच्ची शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। हवा कुरकुरी और स्वच्छ जंगली फूलों की मीठी सुगंध वहन करती है, जो यात्रा को शांति की भावना से भर देती है। तीर्थयात्री जो भी कदम उठाते हैं, वह वैष्णो देवी की अपनी यात्रा, अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। रास्ते में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में बाधाओं को दर्शाती हैं। और जैसे वह विजयी हुई, वैसे ही तीर्थयात्रियों को शक्ति और सांत्वना मिलती है। तीर्थयात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस परिवर्तन के बारे में है जो भीतर होता है। यह अपनी सीमाओं से परे जाने के बारे में है। यह अपने आप से बड़ी शक्ति के प्रति समर्पण करने के बारे में है। वैष्णो देवी के अंतिम बलिदान के बाद से सदियां बीत चुकी हैं। दुनिया नाटकीय ढंग से बदल गई है, फिर भी उनकी पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा कालातीत बनी हुई है। लाखों लोग हर साल इस कठिन यात्रा को जारी रखते हैं। उनके दिल उसी भक्ति और जुड़ाव की लालसा से भरे होते हैं, जिसने पीढ़ियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। आधुनिक दुनिया अपनी सभी प्रगति और सुख सुविधाओं के साथ पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते ही फीकी पड़ जाती है। लगता है जैसे समय ठहर गया हो। पदचापों, प्रार्थनाओं और जापों की प्राचीन लय हवा में भर जाती है। अनुभव भाषा, संस्कृति और यहाँ तक कि समय की सीमाओं को भी पार कर जाता है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। गुफा के पवित्र स्थान के भीतर अनगिनत प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं की ऊर्जा से घिरे हुए व्यक्ति शांति की भावना, दिव्य स्त्री ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है, जो इस पवित्र स्थल के हर इंच में व्याप्त है। वैष्णो देवी की कहानी केवल
प्राचीन ग्रंथों या गुफा मंदिर के पवित्र हॉल तक ही सीमित नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेने वाली कथा है जो अनगिनत आत्माओं को प्रेरित और ऊपर उठाती रहती है। उनकी भावना, उनका अटूट साहस, उनकी निस्वार्थता और उनकी अटूट भक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। वह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय है। विपत्ति पर विजय पाने की, जो सही है उसके लिए लड़ने की और खुद को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने की ताकत। उनकी आत्मा उन लोगों के दिलों में जीवित है जो उनका आशीर्वाद चाहते हैं।